अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला जारी। यूपी के मुरादाबाद में रामलीला के कलाकारों ने भारतीय टीम को दी शुभकामनाएं। टीम इंडिया की जीत के लिए भी प्रार्थना की। टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा का दौर जारी। मुंबई के कांदिवली में क्रिकेट समर्थकों ने मंदिरों में हवन किया। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का पाकिस्तान से आज होगा मुकाबला। जो चल रहा है वाराणसी में टीम इंडिया ने जीत के लिए फैंस की विशेष आरती उतारी। प्रयागराज में क्रिकेट प्रेमियों ने बजरंगबली के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा अर्चना की। पटना में क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया की जीत के लिए हवन किया। महामुकाबले को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। बिहार के दरभंगा में भारत पाक महामुकाबले को लेकर युवा क्रिकेटर्स का जोश हाई। नेट्स के गिटार लेकर टीम इंडिया को चीयर किया। यूपी के अमरोहा में भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शामी के परिवार ने पढ़ी नमाज। टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ मांगी। महादेव गेमिंग बेटिंग ऐप मामले में ईडी की रडार पर सट्टेबाज। 5,000 करोड़ के इस घोटाले में कई फिल्म सितारों से हो चुकी है पूछताछ। भारत पाक मैच पर भी लग रहा है सट्टा। फिलिस्तीन पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले के विरोध में कोलकाता की सड़कों पर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा। जमीयत उलेमाए हिंद के लोगों ने गाजा पर हमले का विरोध जताया है। हमास पर बड़े हमले की तैयारी में इजरायल। गाजा बॉर्डर के पास बड़ी तादाद में इजरायली टैंकों की तैनाती। अंडरग्राउंड ठिकानों पर हमले की तैयारी। दोनों तरफ से हवाई हमलों के बीच इजरायल का तीसरा शहर कराया गया खाली। हमास के सरप्राइज अटैक से निपटने के लिए यह कदम। अशदोद में चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। गाजा के साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है इजरायल। लेबनान से इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश सेना ने बनाया निशाना। इजरायल हमास युद्ध को लेकर बची दुनिया। गाजा के नागरिकों के लिए तुर्की ने मानवीय सहायता, खाने पीने की चीजों के साथ दवा, कंबल के पैकेट्स लेकर तीसरा सैन्य विमान अंकारा से रवाना। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल के तेल अवीव से भारतीयों का दूसरा जत्था दिल्ली पहुंचा। कल 212 भारतीयों की इजरायल से हुई थी वतन वापसी। इजरायल से वतन वापसी पर लोगों के चेहरे पर दिखी खुशी। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने सभी 235 भारतीयों का स्वागत भी किया। अब तक इजरायल से 447 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद एयर इंडिया ने इजरायल से उड़ान भरने वाली अपनी सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया था। इजरायल से सकुशल घर लौटा तमिलनाडु का एक युवक। बेटे के घर वापसी पर परिवार के लोग खुश। ऑपरेशन अजय के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। इजरायल और हमास के बीच जंग का आज 8वां दिन। इजरायल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 1400। फिलिस्तीन में अब तक करीब 2200 से ज्यादा लोगों की मौत। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इजरायल पर हमास के अटैक को लेकर बड़ा खुलासा। इजरायल पर हमले से पहले हमास ने की थी पूरी तैयारी। प्लेन जगहों पर हमास ने आतंकियों को पूरी ट्रेनिंग दी थी। पब्लिक ड्रेस रिहर्सल का वीडियो भी सामने आया है। इजरायल की स्पेशल फोर्स के जवान गाजा पट्टी में दाखिल हुए। आतंकवादियों से लड़ने और हमास के बंधकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन जारी है। कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आतंकियों से अमेरिका से इजरायल पहुंची है सैन्य मदद। लॉयड ऑस्टिन ने उसका जायजा लिया। इजरायली एयरफोर्स बेस पर अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात। वेस्ट बैंक में गाजा पर इजरायली हमले का विरोध। वेस्ट बैंक में रहने वाले लोगों के साथ बदसलूकी का भी विरोध। हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में फायरिंग जारी। गोलीबारी में एक मीडियाकर्मी की मौत हो गई। 6 लोग फायरिंग में घायल। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। इजरायल और हमास की वजह से पेट्रोलियम की आपूर्ति नहीं होगी प्रभावित। सरकार उठाएगी जरूरी कदम। नेपाल के कोशी से क्षेत्र के सोलुखुंबू में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सुबह 7:13 पर लोबूचे के लिए उड़ान भरी थी इसने। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खेत में कराई गई भारतीय वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। दोनों पायलट सुरक्षित हैं। बिहार में जातीय सर्वे के आंकड़ों को लेकर सियासत में उछाल।
RLJD के हजारों कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च किया। उपेंद्र कुशवाहा ने सर्वे के आंकड़ों को फर्जी बताया है। बिहार के राज्यपाल को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और रामकृपाल यादव ने सौंपा ज्ञापन। बिहार सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है। दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग का मुद्दा भी उठाया है। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी हमला तेज। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर लगाया आदिवासियों को अपमानित करने का आरोप। कांग्रेस की मंशा पर उठाए सवाल। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कांग्रेस पर प्रहार। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, कांग्रेस शासित राज्य में मची है लूट, झूठ की राजनीति करती है कांग्रेस। शारदीय नवरात्र से पहले उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के चौथे चरण का हुआ आगाज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाज के सशक्तिकरण में महिलाओं के योगदान का जिक्र भी किया। हिमाचल प्रदेश पुलिस का खुलासा, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हुई 400 करोड़ रुपए की ठगी। हिमाचल समेत कई राज्यों से गिरोह के तार जुड़े हुए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस ने मोस्ट वांटेड माओवादियों को गिरफ्तार किया है। कुख्यात माओवादी पर घोषित था 16 लाख रुपए का इनाम। उत्तर प्रदेश के भदोई में पुलिस के शिकंजे में 2 तस्कर 8 करोड़ कीमत के 13 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। 3 आरोपी फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरसावा टोल प्लाजा पर किसान संगठनों का हंगामा, तोड़फोड़ और बवाल करने पर मामला दर्ज हो गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक गोदाम में लगी भीषण आग, फायर की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में प्राइवेट अस्पताल में वृद्ध से मारपीट, पैसों को लेकर मरीज के परिजन की पिटाई का वीडियो वायरल। बिहार के नालंदा में घर में युवक का शव मिलने से सनसनी, धारदार हथियार से वार कर हत्या की आशंका है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा हुआ, पिकअप वैन हादसे का शिकार हो गई। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और हरिद्वार पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गंगा स्नान किया, अपने पूर्वजों का तर्पण किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।